ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स दिए हुए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे मतलब डिपेंडेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करने के लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि हमको इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, क्योंकि मैथमेटिकल में आपको वही पूछा जाता है। तो सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जामिन वेदर ए सेट ऑफ वेक्टर्स, एक सेकेंड, वेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 3 -1 -1 4 -2 एंड 1 18 -4। ये सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दिया है और आपको चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। कहाँ पे? किसी वेक्टर स्पेस में, लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट इन V3R। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हैं उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो उसको नाम दे देते हैं, लेट α1 इज इक्वल्स टू 2 3 -1, α2 इज इक्वल्स टू -1 4 -2 एंड α3 इज इक्वल्स टू 1 18 -4। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से। लेट a1 a2 a3 belongs to R such that a1 α1 plus a2 α2 plus a3 α3 is equals to 0। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करें हम, a1 α1 2 3 -1 प्लस a2 α2 मतलब -1 4 -2 प्लस a3 α3 मतलब 1 18 -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पूरा सेट ऑफ फैक्टर्स जो है उसको अलग करेंगे। मतलब 2a1 -a2 फर्स्ट टर्म्स हम ले रहे हैं, 3 इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, फिर उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 2a1 -a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। पहले सबको एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद अलग से लिखेंगे। फिर है 3a1 प्लस 4a2 प्लस 18a3 कॉमा -a1 -2a2 -4a3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को अलग अलग करके इंडिविजुअली 2a1 -a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, 3a1 प्लस 4a2 प्लस 18a3 इज इक्वल्स टू 0 और थर्ड इक्वेशन -a1 -2a2 -4a3 इज इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने के लिए द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है इसका वो हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 2 -1 1 3 4 18 और -1 -2 -4। क्या आ गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ तक के क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 जो वेक्टर्स दिए हुए थे उनको हमने नाम दे दिया, α1 α2 α3। फिर हमने 3 स्केलर लिया, 3 स्केलर लेके मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3 इज इक्वल्स टू 0। अब जो वैल्यूज हैं उनको सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर हमको इक्वेशन फॉर्म पे इसको लिखना था, तो हमने इसको इक्वेशन फॉर्म पे लिखा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं
कि हम इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम इसका निकालते हैं एंड देन अब हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ये निकालें तो पहला है 2 माइनस 16 प्लस हो गया 36 माइनस 1 यानी +1 और -12 प्लस 18 प्लस 1 -6 प्लस 4 ये आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया 20 आपका +1 18 माइनस 12 6 प्लस 1 -2। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 6 माइनस 2 46 माइनस 2 44, ये है आपका नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग अब लिख सकते हैं रैंक जो है इस मैट्रिक्स का रो ए, ऐसा करके हम लिख सकते हैं देयरफॉर रो ए इज इक्वल्स टू 3। क्यों 3? क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स जो है, नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो कितने हुए? 3 हुए, A1 A2 A3। ठीक है, तो जो इक्वेशन है देयरफॉर इक्वेशन हैव ओनली सोल्यूशन, आपके इक्वेशन का ओनली सोल्यूशन आ जाएगा A1 इक्वल्स टू 0, A2 इक्वल्स टू 0, A3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यूज नहीं आती, ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती तो फिर ये क्या हो जाता? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो हमारे को ये चीज चेक करना है, जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो हमको ये चेक करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रैंक क्या होगा। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो फिर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है मतलब कि आपका जो दिया हुआ सेट ऑफ वेक्टर्स है वो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को चेक करना रहता है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।